बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाईग्रेड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ईटा ने आज प्राइमरी स्कूल टीचर बीपीएस 12 का पेपर कंडक्ट किया हुआ था, वो डाउनलोड करके आप लोगों के लिए लेके आए। व्यूअर्स, केपीपीएससी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और पास्ट पेपर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 का। Benjamin Bloom developed a framework that categorized educational goals into distinct areas. This classification is based on viewers, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से आई है और इसको कहते हैं hierarchical level of learning objectives। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। In which model is the teaching process divided into 4 components, each corresponding to a major sequence of events in the instructional process? Viewers, again model ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, which type of testing is ongoing throughout the learning process? Following teachers to assess both the effectiveness of their teaching method एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी। व्यूअर्स, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है और अक्सर एपीएससी के टेस्टों में भी ये रिपीट होते हैं। फॉर्मेटिव टेस्टिंग उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। विच फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन एंड आर्गुमेंट्स यूजिंग वेरियस intellectual skills to form from a clear, logical and coherent judgments within a specific context? व्यूअर्स, क्रिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का डिफिनेशन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड्स इज द टर्म फिलॉसफी डिराइव्ड? लव ऑफ विजडम, इसको लव एंड विजडम को कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है लव एंड विजडम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, the philosophical concept that asserts things can be understood as they truly are is known as which of the following? realism इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। What process involves thinking about learning material by linking it to existing information or ideas in the learner minds? व्यूअर्स, ऑप्शन नंबर ए मेमोराइजेशन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख भी ली, सर्च भी कर ले। मेमोराइजेशन ज़्यादातर वेबसाइट पे जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, तो मेमोराइजेशन है, एसोसिएशन और मेमोराइजेशन। ये आप लोग कंफर्म भी कर ले, काइंडली कमेंट्स में भी शेयर कर दे अगर आप लोगों को कंफर्म है। मेमोराइजेशन मेरे ख्याल में ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़िए। द इक्विलेंट फ्रिक्शन ऑफ 1/3। व्यूअर्स, 1/3 का इक्विलेंट फ्रिक्शन, इसमें अगर आप लोग देख ले ऑप्शन नंबर बी को, 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 और 9 अगर आपस में सिंप्लीफिकेशन हम कर ले तो 1/3 इससे भी आ जाते। तो लिहाजा ये दोनों फ्रिक्शन 3/9 और 1/3 इक्विलेंट फ्रिक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, 102 मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देख ले, ये जब कन्वर्ट कर लेंगे तो 267.2 किलोमीटर पर हावर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट कर ले तो ये 287.2 किलोमीटर पर हावर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ 5 कैंडल्स एंड 3 चॉकलेट्स इज 85। द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। व्यूअर्स, लेट सपोज हम सपोज करें कि 5 कैंडल्स बराबर है x की, तो लेट सपोज करेंगे कि कैंडल्स x के बराबर है और चॉकलेट y के बराबर है, तो 5 कैंडल्स या 5x हो जाएगी। यहाँ पे y को हमने चॉकलेट्स का फ़र्ज़ किया हुआ तो 3y हो जाएंगे। 5x प्लस 3y और कंडीशन दिया हुआ है ये बराबर हो जाएंगे 85 को, इक्वल टू 85। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, इसमें सिंपल से एक इक्वेशन आप लोगों ने ड्रा करना था इन चारों में से, तो जो सही इक्वेशन बनेगा वो हो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
11. If the perimeter of the rectangle is 34 सेंटीमीटर, व्यूअर्स एक रेक्टेंगल है, कह रहे कि उसका पैरामीटर यानी उसका जो चौकोर हिस्सा है, लेंथ और वेट वो हो 34 सेंटीमीटर है। वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 2.5, अगर इसका कह रहे कि लेंथ इंक्रीज किया गया 2.5 सेंटीमीटर, देन दियर वेट डिफरेंस विल बी, तो उनका जो डिफरेंस बनेगा वो हो 5 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। व्यूअर्स ये मैं सर्च कर चुका हूँ, नेट पे मौजूद है, आप लोग देख भी सकते हो, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। व्यूअर्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल बराबर होते हैं 360 डिग्री की, और इंटीरियर एंगल की अगर हम बात कर ले तो वो 180 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटीरियर का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते। इफ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज 1190, what will be the fare for 48 किलोमीटर। व्यूअर्स ये यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें अगर आप लोगों का को एक चीज़ की कीमत का पता हो तो आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमत मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1190 हम डिवाइड करेंगे 34 पे, क्योंकि हम एक चीज़ की कीमत फाइंड करना चाहते हैं, तो ये 34 बराबर हो जाएगी, एक चीज़ की कीमत 35 हो जाएगी। अब कहते हैं कि 48 किलोमीटर के लिए आप लोग मालूम करें, तो हम 48 के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगी 1680 अगर हम देख ले तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, find the cost of painting a cuboid contain length of 4 meter, width is 3.5 meter and height is 6 meter at the rate of 43.78 पर स्क्वायर मीटर। व्यूअर्स क्यूबाइड का फार्मूला है लेंथ, विड्थ और हाइट, तो इसके ज़रिए से हम एरिया फाइंड करेंगे और फिर एरिया को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 43.78 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 55,165.80 पर 4, लेकिन यहाँ पे 66 दिया हुआ है, तो 65 और जो आप लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो इसके मुताबिक आप लोगों को 5165.80 पर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 65 नहीं है 66 है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, Ali gives the following percentage of his to different subject. He gives 10% time to Islamia, 20% to science, 20% of to English, 20% to mathematics क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है, and 30% of remaining subjects. What is the angle of remaining subject of in pie chart? Viewers, pie chart की अगर हम बात कर ले तो pie chart में total angle जो होती है 360 होती है। यहाँ पे 70% ऑफ 5 चार्ट का जो टाइम है उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को दिया हुआ है। 30% टाइम जो है उन्होंने मुख्तलिफ, जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हो सकते हैं उनको दिए हुए, तो कह रहे कि 5 चार्ट में उनका परसेंटेज मालूम करें, तो 5 चार्ट में टोटल डिग्री बराबर हो जाती है। हम आपको अभी सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो पार्ट नंबर 1 का आखिरी पार्ट है। 30% मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 30 दिया हुआ है और परसेंटेज का कीमत होते हैं 1/100, तो लिहाजा इसी वजह से 30 को मैंने डिवाइड किया 100 पे, और कह रहे हैं कि पाई चार्ट में आप लोगों ने इसकी कीमत फाइंड करनी है, और परसेंटेज टोटल कितने होते हैं डिग्री 360 के साथ हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी 108 डिग्री की। व्यूअर्स सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, तो 108 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स ये एक लेटेस्ट अपडेट्स थी पीएचडी के टेस्ट के हवाले से पार्ट नंबर 1। मजीद पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो।